तो चैप्टर की शुरुआत उसी लड़की से होती है जो जाते हुए बता रहा था हमारे मेन कैरेक्टर को कि चलो मेरे साथ मेरी कार में। तो उस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, क्या तुम्हारा कार? मगर यहाँ पर तुम्हारा कार कहाँ है? और ये बोलने के बाद वो बताने लगता है कि देखो, तुमने जो लाइफ मेरे साथ बिताया था वो सच नहीं है और ना ही उस बात को तुम्हें सीरियस लेने की जरूरत है। तो वो लड़की भी बताने लगती है, सपने सिर्फ पागल लोग ही विश्वास करते हैं, इसलिए परेशान मत हो और मेरे साथ चलो हॉस्पिटल में। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है, क्या हॉस्पिटल में? मगर क्यों? तो वो लड़की बताने लगता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो चुका था। फिर हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सनरन उस लड़की के साथ जाते हुए बोल रहा था, एक ऑर्गेनिक हार्ट लेने के लिए 30,000 क्रेडिट पॉइंट लगता है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये इतना आसान है। इसलिए तुम बताओ, आखिर तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? तो ये सुन के वो बताने लगती है कि तुमने गेमिंग वर्ल्ड में 800 साल से भी ज़्यादा छुप के बिताया था, जिस वजह से तुम्हारी इस टैलेंट को ऐसे खत्म होते हुए मैं नहीं देख सकता, और इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और हाँ, मैं जो तुम्हें क्रेडिट पॉइंट दे रहा हूँ 30,000 हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए, वो सिर्फ उधार है जो तुम मुझे फ्यूचर में वापस लौटाओगे। और हाँ, तुम इन बातों को अब छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जो क्राइम किया था उसकी वजह से तुम्हें कितना क्रेडिट पॉइंट देना होगा, और क्या ये सच है कि क्रेडिट पॉइंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि तुम मरने के लिए भी तैयार हो? तो ये बात सुन के सनरन हिचकिचाते हुए बताने लगता है, ये ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ 900 मिलियन से थोड़ा ऊपर है। जो सुन के वो कार की ब्रेक मारते हुए बोलती है, क्या 900 मिलियन से भी ज़्यादा? और ये बात बोलने के बाद वो बड़ा सा सांस लेते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास जब तक नहीं गया था तब तक तुम मरने की बातें सोच रहे थे, मगर अब तुम्हें इन बातों को ना ही सोचने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें मरने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिससे तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और नुकसान का भी पैसा चुका सकते हो। और हाँ सॉरी, मैं तुम्हें तो बताना ही भूल गया मेरे बारे में। मेरा नाम लैन जिन है और मैं एक एनफोर्सर एलायंस का मेंबर हूँ, जिसमें मैं डार्क स्टील लेवल का इन्फ्लुएंसर हूँ। जो सुन के सनरन यहाँ पर मनी मन कहने लगता है, तो अच्छा ये एक इन्फ्लुएंसर है। और इस बात को बोलने के बाद वो हमें बताने लगता है कि जब से वर्चुअल वर्ल्ड को बनाया गया था तब से चीट इंजन बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आने लगे, और इन्हीं लोगों ने वर्चुअल वर्ल्ड के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पावर ऑप्ट इन करने का मौका दे रहे थे। मगर जो भी हो, इसमें मेन डेटा भी जुड़ चुका था, जिस वजह से गेम का जो कंपनी है वो अलाउ नहीं कर रहे थे कहीं पे भी चीट इंजिन्स को रहने के लिए। मगर फिर भी जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो चीट इंजिन्स को बेचकर उस जगह को एक ग्रे एरिया बना दिया था। मगर दूसरी तरफ किसी भी बातों को ना सोचकर जो लोग चीट इंजिन्स को यूज करके गेम के बैलेंस को बिगाड़ने लगे, उन लोगों को डिस्ट्रॉयर्स नाम से पुकारे जाने लगे, और इन्हीं लोगों के साथ फाइट करने के लिए एनफोर्सर पैदा होने लगे, जिनको गेम की कंपनीज भेज रहे थे डिस्ट्रॉयर्स के साथ फाइट करने के लिए, जिस वजह से एनफोर्सर्स को कुछ लिमिट के अंदर जेट इंजिन्स को यूज करने के लिए दे रहे थे, जिससे कि वो लोग उन लोगों के साथ अच्छे से फाइट कर सकें। और इन बातों को बोलने के बाद सनरन लैन जिन को पूछने लगता है, क्या सच में तुम मुझे एक ग्लोरियस एनफोर्सर बनाना चाहते हो? तो मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग देना चाहूंगा, जिससे कि तुम मुझे बाद में ब्लेम ना कर सको कि मैं एक चीट इंजन यूज करने वाला बंदा हूँ, जिसको सेंट्रल एआई हर टाइम फॉलो कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अब डर तो नहीं लग रहा है मेरे साथ काम करने में? तो ये बात सुन के लैंजिन हंसते हुए बताने लगती है कि एक एनफोर्सर कभी भी लॉ के खिलाफ नहीं होता है, लॉ के साइड होता है, जिस वजह से सेंट्रल एआई इंटरफेयर नहीं करेगा लॉ के खिलाफ एक्शन लेकर। इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना है कि नहीं? क्योंकि मुझे एक बंदे की ज़रूरत है जो मेरे काम में मदद कर सके। इसलिए तुम सोच सकते हो और मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो सनरन बोलता है, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा हार्ट मिलने वाला है जिससे मैं वापस एक अच्छी सी लाइफ जी पाऊंगा। और ये बताने के बाद वो हंसते हुए बताने लगता है कि इससे अच्छा कोई बात हो ही नहीं सकता, इसलिए तुमने सही बंदे को चुना है जो तुम्हारे काम को सही तरीकों से करेगा। और भाड़ में जाए मरना, जो मैं पहले करना चाहता था। और ये बात बोलने के बाद सनरन वापस लैन जिन को पूछने लगता है कि तुम्हें क्या जानना है कि मुझे 1000 साल जीने के बाद भी कैसे एहसास होता है? तो आंसर बहुत ही सिंपल है कि मैं कुछ और 1000 साल जीना चाहता हूँ। और इतना बोलते ही वो लोग वहाँ से पूरी तरीके से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सनरन यहाँ पर बताने लगता है कि अर्थ एलायंस की 3 रेजिडेंशियल में 30 बिलियन लोग रहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 10 मिलियन लोग जीवित में रहते हैं, और वो जगह नेचर के साथ फ्लो होता है।
फिर वो दूसरे जगह के बारे में बताने लगता है कि दूसरे जगह का नाम है ग्राउंड, जो एक सिमुलेट आर्टिफिशियल जगह होता है जो पहले वाले जीनित जगह से अलग होता है, और इस जगह को सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर वो तीसरी जगह के बारे में बताने लगता है कि वो एक लोएस्ट जगह होता है और उस जगह का नाम होता है कॉमन ग्राउंड, और उस जगह का हवा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, और उस जगह के जो घर होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं, और वो लोग जिस रोड के ऊपर चलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ही छोटा होता है। मगर इसी कॉमन ग्राउंड के 55 डिस्ट्रिक्ट में लैंजिन जो होता है वो बिलोंग करता है। फिर हम सनरान को देखते हैं जो यहाँ पर लैंजिन की फोटो देखते हुए बोल रहा होता है कि ये तो सिमुलेट आर्टिफिशियल जगह की फोटो है जहाँ पर सभी लोगों का जाने का सपना होता है, जो जिन्होंने फोटो खींच के रखा है, और ये जो नाम है वो लैंजिन का ही होता है जो सनरन ने वर्चुअल वर्ल्ड में रखा होता है। फिर हम सनरन को देखते हैं जो पीछे की तरफ घूमता है क्योंकि उसके पीछे लैंजिन आई होती है, और वो यहाँ पर कह रही होती है कि फिलहाल हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि हम तुम्हें एक अच्छा सा चेयर दे सके, इसलिए तुमको इसी चेयर का इस्तेमाल करना होगा। मगर तुम इन बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हार्ट अब कैसा है। तो सनरन यहाँ पर दिखाते हुए बोलता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि जब मेरा हार्ट बदला गया तब मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ जो मुझे होना चाहिए था। जो सुन के लैंजी बताने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर हाँ मुझे और एक बात करनी थी कि क्या तुमने हेडक्वार्टर से बात की है कि तुम अब से लिविंग रूम में रहने वाले हो। जिसके बाद लैंजिन जाते हुए बताने लगती है कि देखो मैं मेरी रूम में जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे रूम में आने की भी सोचना मत। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर लैंजिन की तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।